बारिश अपनी पूरी मस्ती में थी। बूंद जैसे आंगन में नाच रही थी। मैं और आंगन में खड़ी थी बारिश में महसूस कर रही थी कि मन भारी था। पति से हुई बहस ने दिल के एक अजीब सी खतीश पैदा कर दी थी। साड़ी बनकर मेरे शरीर से चिपक गई थी और बालों से पानी की धाराएं बह रही थी। तभी दरवाजे पर एक आहट हुई। मैंने मुड़कर देखा तो जेठ जी खड़े थे। उनकी नज़रों में भीगी हुई रूप पर टिक गई थी। उनकी आंखों में कुछ ऐसा था जो किसी को भी कमज़ोर कर दे। मैं तुरंत अपनी साड़ी का पल्लू ठीक करने लगी, लेकिन उनकी नज़रों से बच पाना मुश्किल था। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, काजल, यहाँ क्या कर रही हो? इतनी बारिश में बीमार पड़ जाओगी। अंदर चलो। मैंने हल्के से मन से जवाब दिया, अंदर मन ही नहीं लग रहा, बाहर अच्छा लग रहा है। उनकी नज़रें मेरी बातें से ज़्यादा मेरे चेहरे पर थी। वो धीरे धीरे आंगन में आ गए। बारिश की बूंदें अब उन पर भी गिरने लगी। मैंने हैरानी से कहा, आप भीग जाएंगे, अंदर जाइए। लेकिन वह मुस्कुराकर बोले, अगर तुम भीग सकती हो तो मैं क्यों नहीं। उनकी बात पर मैं हल्के से मुस्कुरा दी। वह कुछ पल खामोश खड़े रहे, फिर बोले, सपना, यह बारिश अजीब होती है। इसमें हर भावना जैसे जाग जाती है। उनकी बातों में कुछ ऐसा था जो मुझे बेचैन कर रहा था। मैंने पलटकर कहा, क्या बात है जेठ जी? तो उन्होंने कहा, हुआ थोड़ा झिझक कर बोले, तुम्हें इस हालत में देखकर खुद को रोक पाना मुश्किल हो रहा है। तुम्हारी यह खूबसूरती, यह बारिश में भीगना, सब कुछ ऐसा लग रहा है जैसे कोई सपना हो। उनकी यह बात सुनकर मैं एक पल के लिए, मेरी नज़रें झुक गईं और दिल में अजीब सी हलचल पैदा होने लगी। मैंने खुद को संभालते हुए कहा, आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए। मैं आपकी भाई की पत्नी हूँ। लेकिन उन्होंने मेरी बातों को जैसे सुना ही नहीं। फिर वह थोड़ा और करीब आ गए और बोले, काजल, मैं जानता हूँ कि यह बात गलत है, लेकिन कभी कभी दिल की बातें दिमाग से नहीं होती। तुम्हें इस तरह से देखना, मेरे पास होना, सब कुछ इतना खास लगता है कि उनकी बातों ने मुझे अंदर ही अंदर हिला दिया। मैं समझ नहीं पा रही कि मैं क्या करूं और क्या ना करूं। ना चाहती हुए भी मेरे कदम बहकने लगे थे और मुझे कुछ होने लगा था, क्योंकि वह मेरे इतने करीब थे कि मेरे सारे शरीर में अजीब सी बेचैनी होने लगी थी। मुझे किसी सहारे की ज़रूरत थी, इसलिए मैं भी थोड़ी देर के लिए बहक गई और उनकी बातों में खो गई। तभी बारिश अब और तेज़ हो चुकी थी। मुझे ध्यान ही नहीं आया कि यह ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह सब गलत है। और मैंने उनकी तरफ देखा और कहा, जेठ जी, आप जो भी कह रहे हैं वह सही नहीं है। उन्होंने हल्की सी हंसी के साथ कहा, सही और गलत का फैसला करना इतना आसान नहीं होता काजल। कभी कभी कुछ रिश्ते अपनी सीमाओं से बाहर हो जाते हैं। मैंने खुद को मजबूत करते हुए कहा, यह सब भूल जाइए, हमें अपनी मर्यादा नहीं भूलनी चाहिए। उनकी नज़रें झुक गईं और वह अपना कदम बढ़ाकर अंदर जाने लगे। जाते वक्त उनकी नज़रों की गर्मी मेरे पीछे पीछे महसूस हो रही थी। बारिश पूरी तरीके से थम चुकी थी, लेकिन मेरे मन में एक अलग ही तूफान उमड़ रहा था। इस घटना ने मुझे ऐसी उलझन में डाल दिया था कि मैं क्या करूं और क्या ना करूं। फिर मैंने अपने आप को बहुत रोका और अपने जेठ जी से खुद को बचाया। तो मेरे प्यारे साथियों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि स्थिति कैसी भी हो, अपने आप को काबू रखना चाहिए, अपने आप को बहकने नहीं देना चाहिए, चाहे स्थिति कैसी भी हो। तो कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर जरूर